हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगी। और आज का ब्लॉग मैंने सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया है। तो सुबह का मेरा रूटीन किस तरह रहता है, बच्चों को साथ में स्कूल भेजना, वो ये सारा कुछ आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना और स्किप मत करना ब्लॉग को। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी बज रही सुबह की 6 और मैंने भैंस का दूध निकाल लिया है। और ये सुबह का मतलब बाहर का माहौल है, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये झाड़ू पड़ी है तो मैं बाहर चौकी की झाड़ू निकालने वाली हूँ। और वहाँ पर ये दूध पड़ा है तो मैंने सबसे पहले उड़ते ही भैंस का दूध निकाल लिया था। और अभी दूध वाला आने वाला है इसलिए मैंने बाहर रख दिया दूध को, उनको दे देना है। 5 किलो दूध मैं सुबह देती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं फटाफट जो है झाड़ू निकाल लूँगी और उसके बाद जो है इसू को स्कूल भेजना है। तो बहुत ही सारा सुबह सुबह काम रहता है। तो 1 मिनट के लिए भी मैं सुबह उठते चाय भी नहीं पीती। सबसे पहले मतलब दूध वाला है जो आ जाते हैं तो मुझे सबसे पहले उठते भैंस का दूध ही निकालना पड़ता है। और यहाँ पर गुड्डी सो रही है तो इसको तो मैं मतलब धीरे धीरे काम करती हूँ, ये ना उठे तो ही बेटर है। तो 5 किलो दूध भरने में डालने के बाद में इतना दूध बचता है। तो ये जो दूध है हम शाम के टाइम में चाय बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने जीजू को बच्चों से बुलवाया था कि आप दूध देकर आ जाओ, मेरे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो वो फ्री बैठे थे। फिर यहाँ पर इसू ने जो है पानी भर दिया था। तो इतना सुबह सुबह इसू ने काम कर दिया। ये प्रियांशु है, तीनों बहन भाई के लिए दूध लेकर बाहर जा रहा है। और यहाँ पर इसू मासी के लिए भी थोड़ा पानी भर रही है। तो ये दूध मैं सिस्टर को दे दूँगी क्योंकि वो फ्रिज में रख देगी। यहाँ पर हमारे दोनों घर में एक ही फ्रिज है। यहाँ पर ये तीनों बच्चे, अभी 2 ही बच्चे उठे हैं, ये तीनों बच्चे मेरी सिस्टर के हैं और ये है इसू। तो रणवीर तो अभी भी सो रहा है और करिश्मा उठकर मुँह धो रही है। तो सुबह सुबह बहुत ही ठंडी हवा आती है यहाँ पर चौकी पर। तो बच्चे उठने का नाम नहीं लेते। कूलर तो हम आधी रात चलाते हैं, आधी रात फिर कूलर को बंद कर देते हैं और सर्दी लगने लग जाती है क्योंकि घर भी काफ़ी ऊंचा है। सुबह सुबह यहाँ पर ठंडी हवा आती है ना तो बच्चों की नींद इतनी मुश्किल से खुलती है ना, है ना। स्कूल जाना दौड़ लगे डर लगे भाई, स्कूल जाना पड़े दौड़ लगे भाई। अब मैं इसू को दूध पिलाऊंगी। तो दूध सुबह के टाइम जो दूध होता है वो तो बचता नहीं है। और ये शाम के टाइम में जो दूध मैं 5 किलो होता है तो उसमें से मैं 3 किलो ही देती हूँ, तो बाकी का दूध बच जाता है। तो ये हम तीनों माँ बेटी पी लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसू और गुड्डी को ही पिलाऊंगी क्योंकि मैं तो बाद में ही पीऊँगी स्कूल जाने के बाद में। तो इसू को मैंने थोड़ा सा गर्म करके और इसमें चीनी डाल दी है। अब दोनों बच्चियों को, यहाँ पर गुड्डी भी उठ गई थी। इसू के आज होठ पर पता नहीं कोई जानवर खा गया था रात में। तो चौमासे में तो जानवरों की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, पता नहीं कितने प्रकार के जानवर होते हैं चौमासे में। तो यहाँ पर गुड्डी भी उठ गई थी। तो ये दोनों बहनें दूध पी रही है। तो सुबह सुबह तो मतलब सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती, इतना ज़्यादा काम रहता है क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं और अभी सारा किसी का है नहीं। तो इसू को असलाग मोड़ रही है यहाँ क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं है इसू की। और अब यहाँ पर मैं इसू के लिए परांठा बना रही हूँ। तो इस परांठे के अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा घी और थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा नमक। और यहाँ पर घी से जो है परांठा बना दूँगी, एक मेरे लिए और एक इसू के लिए। तो यहाँ पर इसू थोड़ा सा तो अपने आप तैयार हो रही है, आजकल थोड़ा थोड़ा खुद करने लगी है काम। तो ये अपनी ड्रेस पहन ली है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए। अब यहाँ पर मैं इसू का टिफ़िन पैक कर दूँगी और उसको रवाना कर दूँगी जल्दी सा। तो यहाँ पर मैंने भैंस का दही डाला है, गाय का दही एक दिन डाला था। तो उसमें क्या हुआ, टिप्पण हिला ना तो उससे छाछ बन गई। तो इसू का स्कूल में मजाक बनाया था, इसलिए भैंस का दही ही डाल रही हूँ इसको। और अब इसू को रवाना कर दूँगी। अब मतलब पूरा बैग इसका चेक करना पड़ता है। ये तो माएँ हैं, उनको पता ही है कि बच्चों का मतलब बैग का पूरा माँ को ही ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका सारा कुछ सामान पैक करके फिर मैं इसको रवाना कर दूँगी। फिर मैं चैन से दूध गर्म करके पीऊँगी। तो इसको जाने के बाद में तो मैं धीरे धीरे काम करती हूँ, लेकिन गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, पढ़ाई करिया कर बेटा। पढ़ाई करी ना, बाय बाय बोल दे। बाय बाय। तो इसू की बस आती है 7:30 बजे। तो मैंने इसको 10-15 मिनट पहले ही तैयार करके गेट पर भेज दिया था। और ये सारे बच्चे बस में बैठ गए हैं। तो अब हम आराम से, मतलब सिस्टर भी दूध पीती है, इस टाइम मैं भी पीती हूँ। हम सुबह सुबह मतलब एक गेहूं की रोटी खा लेते हैं और दूध पी लेते हैं। तो वो नाश्ता हो जाता है हमारा सुबह 7:30 बजे। उसके बाद ये आप देख सकते हो
मतलब थोड़ी सी मतलब काली मिर्च और थोड़ी सी इलायची वगैरह डालकर थोड़ा गरम कर लेंगे। और ये परांठा मैंने अपने लिए बनाया था, थोड़ा ऊपर से गुड्डी को दे दिया है तो ये तोड़ कर रख दिया यहाँ पर, और थोड़ा सा मैं खा लूँगी। और बाकी का जो भैंस का दूध है वो भी मैं गर्म कर दूँगी जमाने के लिए। अब यहाँ पर कूलर में चलाकर और सामने बैठकर आराम से दूध मैंने पी लिया था। उसके बाद इतने सारे बर्तन हो गए, ये साफ़ करूँगी। फिर मीठा पानी लेकर आना है, तो वो जो हो दिख रही है ना, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो वो जो मीठे पानी की हो दिख रही है वो बारिश का पानी है, तो वहाँ से मैं पानी लेकर आऊँगी। तो चलिए फटाफट करते हैं काम। और यहाँ पर आंधी चल रही है, हल्की ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह सुबह, बट काम तो हो ही जाता है। फिर मैंने मतलब बर्तन साफ करके और फिर मैंने भैंस को खोल दिया था, तो फुहारे के नीचे ये आराम से नहा रही है और चर लेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर पानी टंकी खाली हो गई थी, तो जीजू पानी भर रहे हैं। और ये करिश्मा के पापा है, हम 2 सिस्टर एक ही घर में, इसलिए मेरे जीजू लगते हैं। फिर मैं चली गई होद पर, तो मैंने यहाँ पर मीठे पानी का घड़ा भर लिया और गुड्डी भी यहाँ पर टपक गई, पुरानी ढाणी गई हुई थी, मुझे देखकर आ गई। फिर मैं इसको घर लेकर मुझे आना पड़ा। फिर मैं आ गई घर, बर्तन साफ कर लिए, पोछा भी लगा लिया, झाड़ू वगैरह मैंने पहले निकाल ली थी और बाद में मैं नहा ली भी थी। यहाँ पर अभी मतलब 10 बज गई है, 10 बजे मैंने लगभग काम जो है निपटा लिया एक बार। तो खाना अभी नहीं बना, बाकी का सारा काम हो गया है, कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए। तो ये था मेरा रूटीन। आप देख सकते हो मैं पूरी तरह थक चुकी हूँ, मतलब मैं 5:30 बजे उठी थी और अभी 10 बज गई है, तो मुझे शायद 4.5 घंटे हो गए। 4.5 घंटे तक मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी। और अब मैं थोड़ा सा कूलर के सामने बैठ कर रेस्ट करूँगी 15-20 मिनट तक, थोड़ा फ़ोन देख लूँगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा मुझे यहाँ पर प्यास लग गई, क्योंकि मैंने नाश्ता तो सुबह कर लिया 7:30 बजे। तो अब मैं एक सूट की कटिंग करूँगी और उसके बाद स्टिचिंग करूँगी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्लॉग डेली डालो, कुछ लोग बोलते हैं दिन में 3 ब्लॉग डालो। तो भाई साहब ये मेरे काम रहता है, फिर ब्लॉग बनाना, ब्लॉग को एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी तो कुछ नहीं है। ब्लॉग बनाना इजी नहीं है, बहुत लोगों को इजी लगता है। ये जो है ना एडिट मैं रात के 12 बजे कर रही हूँ, अभी 12 बज रही। तो ये मेरा रहता है मॉर्निंग का रूटीन हमेशा का है ये। और यहाँ पर कुछ काम मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है, मतलब जैसे कि बिस्तर समेटना, कपड़े समेटना, सामान को इधर उधर सेट करना, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर शूट नहीं की है। तो अभी 11 बज गई है और काम करते करते मुझे 11 बज जाती है। और अब मैं पूरी तरह थक गई, अब मुझे थकी हुई हूँ, फिर भी मुझे सिलाई करनी पड़ेगी। तो अभी मैं 1-1.5 घंटे सिलाई करूँगी और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, ठीक है। तो आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए आप सब अपना ख्याल रखिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना प्लीज़।